आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि कोई बच्चा किसी घूर्णिका या घूर्णिमंच हम उसे कहते हैं पर अपनी दोनों भुजाओं को बाहर की ओर फैलाकर खड़ा हुआ है, जबकि घूर्णिका 40 चक्कर प्रति मिनट की कोणीय चाल से घूर्णन कर रही है। अब यदि बच्चा अपने हाथों को वापस सिकोड़कर अपना जड़त्व आघूर्ण जो है अपने आरंभिक जड़त्व आघूर्ण का 2:5 गुना कर लेता है, इसका मतलब है कि प्रारंभिक रूप से जो जड़त्व आघूर्ण था, अंतिम रूप से जो जड़त्व आघूर्ण प्राप्त हुआ है उसका वो 2:5 गुना है। तो इस स्थिति में उसकी कोणीय चाल कितनी होगी वो हमें ज्ञात करनी है, जबकि घूर्णिका की घूर्णन गति जो है घर्षण रहित यह कहा गया है हमें प्रश्न में। तो जैसा कि प्रश्न में हमें स्थितियां दी गई हैं, हम देख लेते हैं कि वो किस प्रकार का आरेख होगा। देखिए, हमने एक घूर्णिका ले ली है। घूर्णिका जो अपने केंद्र से, यहाँ पर हमने केंद्र ओ रखा है और उसकी त्रिज्या को मान लीजिए यहाँ पर हमने आर से प्रेषित कर रखा हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास घूर्णिका है। घूर्णिका का तल हम मानते हैं कि वो क्षैतिज तल पर मौजूद है, क्षैतिज तल पर मौजूद है और अपने तल के केंद्र से उपस्थित, जो केंद्र से गुजरने वाली लंबवत अक्ष, जो हमने इसे z डैश z नाम दिया है, उस अक्ष के परितः वह किसी कोणीय चाल ओमेगा से यहाँ पर घूर्णी गति कर रही है। ठीक है, अब इस पर क्या बोला जाता है, एक बालक मौजूद है, उसकी स्थिति हम कुछ इस प्रकार बना देते हैं कि प्रारंभिक रूप से बालक जो है अपने हाथों को फैलाकर वहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक है, तो हाथों को फैलाकर खड़ा हुआ है, जबकि घूर्णिका की 40 चक्कर प्रति मिनट की कोणीय चाल से वह घूर्णन कराया जाता है। तो प्रश्नानुसार हमें घूर्णिका की प्रारंभिक रूप से उसकी कोणीय आवृत्ति कितनी दी हुई है, वो दिया हुआ है हमें 40 चक्कर प्रति मिनट के तौर पर। अब जब भी हम इसे मिनट के तौर पर लेते हैं, हमें सेकंड पे परिवर्तित करना होता है ताकि हम उसके लिए कोणीय वेग का मान निकाल सकें। तो 40 है, 40 बटे हमने 60 किया, तो ये किस में मिलेगा, चक्कर प्रति सेकंड पर हमें मान प्राप्त होगा। तो 0 0 यहाँ पर कटे, यहाँ पर 2:3 के रूप में मान होगा। तो n1 का मान हमें कितना मिला, 2:3 चक्कर प्रति सेकंड। अब ठीक है, हमें कोणीय आवृत्ति यदि मिल गई है तो उसके संगत हम यदि कोणीय वेग ओमेगा को निकालना चाहें तो ओमेगा 1 हमारे लिए कितना होगा, ओमेगा 1 होता है 2πn1। ये किस में होगा, रेडियन प्रति सेकंड पर होता है। जो हमें दूसरी स्थिति पर मान निकालना है तो वो भी रेडियन प्रति सेकंड में, तो हमें ओमेगा 1 का मान निकालना होगा, कितना आता है, 4:3 पाई रेडियन प्रति सेकंड। हमने इसे ले लिया। अब इतना मान पहले प्रारंभिक रूप से हमें मान मिल गया। अब हम पहली स्थिति पर जब वह अपने अक्ष के सापेक्ष घूर्णन करती है तो हम उसके जड़त्व आघूर्ण को I1 से प्रस्तुत कर देते हैं, जिसका मान किसके बराबर होगा, I z डैश के बराबर होगा। अब बोला जा रहा है कि यदि बच्चा अपने हाथों को वापस सिकोड़ लेता है, तो ये प्रारंभिक स्थिति थी जब बच्चा हाथों को फैलाकर रखा हुआ था। दूसरी स्थिति हम यह बोल देते हैं कि वह अब क्या कर रहा है, अपने हाथों को उसने यहाँ पर सिकोड़ लिया। तो सिकोड़ लिया तो वह स्थिति क्या होगी, उस स्थिति पर जड़त्व आघूर्ण का मान बदल जाता है, बोला जा रहा है। उस स्थिति पर जड़त्व आघूर्ण का मान क्या होता है, उसे हम I2 से यदि प्रेषित करते हैं तो उसका मान है प्रारंभिक जड़त्व आघूर्ण I1 का 2:5 गुना होता है। तो ये हमें मिल गया। ठीक है, दोनों स्थितियों में हमें जड़त्व आघूर्ण के मान यदि हम देखते हैं तो उनमें संबंध हमें मिल गया। बोला जाता है इस स्थिति में कोणीय चाल क्या होगी, तो दूसरी स्थिति में कोणीय चाल कितनी होगी और क्यों परिवर्तित होगी वो देखना है। चूंकि देखिए, घूर्णिका है, घूर्णिका अपने अक्ष के परितः घूम रही है और उसमें एक बालक है। बालक ने केवल पहली स्थिति से दूसरी स्थिति पर अपने हाथों को बस वहां से फैला करके वापस सिकोड़ा हुआ है। यहाँ हम बोल सकते हैं कि बाह्य बल क्या है, इस पूरे निकाय में बाह्य बल की अनुपस्थिति है। बाह्य बल की अनुपस्थिति है तो बाह्य बल की अनुपस्थिति के कारण हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि बाह्य बल जो आघूर्ण होगा, जो केंद्र पर लगेगा, या हम स्पष्ट एक ही दिशाओं पर भी बोलें तो बाह्य बल आघूर्ण का मान क्या होता है, टाउ नेट के रूप में कुल रूप से होगा, उसका मान 0। उसका मान 0 होगा तो टाउ को हम जानते हैं वो किसके बराबर होता है, वो होता है किसी अक्ष के परितः कोणीय संवेग में परिवर्तन dl अनुपात dt, परिवर्तन की दर के बराबर। तो इस प्रकार इसका मान यदि 0 है तो हमने 0 रखा, तो dl अनुपात dt कितना, तो dl का मान हमारे पास कितना आता है, 0, अर्थात कोणीय संवेग में जो परिवर्तन है उसका मान 0 आता है। अर्थात प्रारंभिक स्थिति में जो कोणीय संवेग था और द्वितीय स्थिति में जो कोणीय संवेग है उसका मान हमें क्या मिलेगा, उसका मान हमें मिलेगा बराबर या समान। मतलब कोणीय संवेग यहाँ परिवर्तित नहीं हो रही है। तो कोणीय संवेग परिवर्तित नहीं हो रही तो हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर कौन सी स्थिति रख सकते हैं, कोणीय संवेग संरक्षण। कोणीय संवेग संरक्षण की स्थिति पर जब बालक अपने हाथों को फैलाकर खड़ा हुआ होता है और दूसरी स्थिति पर जब वो सिकोड़ कर खड़ा होता है तो उसके लिए L1 अनुपात
बराबर L2 का मान यहाँ पर 1 होगा या बराबर होंगे दोनों के मान। इनके मान क्रमशः रख लें। कोणीय संवेग हम जानते हैं क्या होता है, I1 गुणा ओमेगा 1 के गुणनफल के बराबर। इसी तरह इसका मान I2 और ओमेगा 2 के गुणनफल के बराबर होगा। जहाँ I2 का मान हमें कितना दिया हुआ है, जो मान हमें दिए हुए हैं वो हम रख लेते हैं। I1 का मान यहाँ पर ओमेगा 1 का मान हमें 4:3 पाई के रूप में दिया हुआ है। I2 का मान हमने देखा 2:5 I1 और ओमेगा 2 का मान जो हमें ज्ञात करना है। कौन कौन से मान यहाँ पर कट जाएंगे, 2 और यहाँ पर 2 I1 और I1 के मान कटेंगे तो हमें मिलेगा 5:3 पाई गुणा यहाँ पर होगा 2 का। ठीक है, तो ये हमें ओमेगा 2 का मान मिला हमें इस प्रकार। तो इसे क्या लिखा जा सकता है, ओमेगा 2 हमें मिलता है 10/3 पाई के रूप में। ये मान हमें किस में मिलता है, ये मान आया है हमारे पास रेडियन प्रति सेकंड के रूप में। अब हमें देखना है कि ओमेगा 2 का मान जो हमें मिला हुआ है ये हमें कोणीय चाल को बताता है उस स्थिति पर। अब यदि हमने उसे कोणीय आवृत्ति के रूप में प्रदर्शित करना है तो हम उसे किस प्रकार कर पाएँ, तो हम जानते हैं कोणीय आवृत्ति और कोणीय वेग में किस प्रकार संबंध होता है। ओमेगा बराबर क्या होगा, 2 पाई एन। देखिए एन का मान हमें निकालना है, मतलब कोणीय आवृत्ति यदि हमें निकालनी है तो उसे हमें ओमेगा अनुपात 2 पाई लेना होगा। ये हमें बताता है कोणीय आवृत्ति को दूसरी स्थिति पर। दूसरी स्थिति पर यदि हम निकालना है तो वो सूत्र हमारे लिए होगा N2 बराबर ओमेगा 2 अनुपात 2 पाई के रूप में। ठीक है, तो N2 का मान हम किस प्रकार लिखें, N2 का मान यदि हमें निकालना है तो ओमेगा 2 हमारे पास कितना 10 पाई अनुपात 3 और नीचे होगा 2 पाई। ये किस में बनता है, ये बनता है चक्कर प्रति सेकंड में, क्योंकि रेडियन से हमने इसे रोटेशन में परिवर्तित किया हुआ है। पाई और पाई के मान कटेंगे और यहाँ पर 2 और यहाँ पर मान बनते हैं 5 के। कोणीय आवृत्ति दूसरी स्थिति में हमें कितने मिलती है, 5/3 ये मिलता है चक्कर प्रति सेकंड में। यदि इसे हमें मिनट में परिवर्तित करना है तो N2 का मान कितना होगा, 5/3 गुणा मिनट में करने के लिए हमें 60 से गुणा करना पड़ेगा, ये बनेगा चक्कर प्रति मिनट पर। 3 से हमने भाग किया, यहाँ पर 2 आया और इस प्रकार 2 शून्य, तो हमें N2 का मान कितना मिलता है, 100 चक्कर प्रति मिनट। ये हमें कोणीय आवृत्ति को बताता है, जबकि कोणीय चाल हमने ज्ञात करी थी। कोणीय चाल का मान कितना मिला था प्रश्नानुसार हमें, 10 पाई अनुपात 3 रेडियन प्रति सेकंड के रूप में। यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।